मैं राहुल त्रिवेदी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। मैंने 8:30 बजे का टाइम दिया था। अपने भाइयों और दोस्तों सभी से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। 8:30 बज गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। आपका अपना भाई राहुल त्रिवेदी लाइव आ चुका है, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरी पहचान हैं, आपसे ही मेरा सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं, जो मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अपने लाइव आ जाएं, और जो मेरे दुश्मन हैं वो भी लाइव आ जाएं, देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं, जो मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच रख सकूं, क्योंकि मेरा आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। सिर्फ आप ही लोग मेरी ताकत हो, आप ही लोग मेरी पहचान हो। आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ आप लोगों की बदौलत। अपने भाइयों, दोस्तों, अपनी बहनों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए और लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो इसकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक और देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन करता हूं कि लाइव आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से, अपनों से निवेदन करता हूं लाइव आ जाएं। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को आपके बीच रखना चाह रहा हूं। पहले तो मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरी बड़ी भाभी का निधन हो गया, जो कि 24 तारीख को खत्म हो गई थी। काफी 3-4 महीने से बीमार थी, ब्रेन ट्यूमर था उन्हें। क्योंकि एक परिवार को ये हमारे बहुत बड़ा कुदरत ने हमें दुख दिया है। पहले तो मैं उन्हें अपनी दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हम इस दुख के संकट से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं हम लोग। तब तक अलापुर का पुलिस प्रशासन मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। आपको बता दूं, मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी हूं।
योगी अखाड़ा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और भी कई हिंदूवादी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूं। उसके साथ भी मैं समाज सेवी तो हूं ही हूं, एक पत्रकार भी हूं। उसके साथ पत्रकारों का जो एक संस्था है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं क्योंकि मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख सकूं, क्योंकि लोग पता नहीं मेरी लाइफ से क्यों लोग कम आते हैं, जाने क्या डर है उनके अंदर, सच्चाई की आवाज उठाने से डरते हैं वो लोग। हाँ, मुझे यही नहीं पता। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। अलापुर कोतवाली में एक जगवीर सिंह एसआई जो कि अलापुर हल्का इंचार्ज हैं, मुझे अलापुर के ही कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल आरजीएस किया था। रात के 9:30 बजे करीब कल उनका मेरे पास फोन आता है। आज भी उन्होंने मुझे 7:30 बजे करीब 7:30 बजे आज भी मेरे लिए कॉल की थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं सच्चाई से साफ कहने वाला इंसान हूं, डरता नहीं हूं। दूसरी चीज, मेरे ऊपर ना तो कोई केस है, ना कोई मैं गलत काम करता हूं, ना ही सट्टा खिलवाता हूं, ना कोई गलत काम मेरे अंदर है। अलापुर के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से आप हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। इस संकट की घड़ी में आप मुझे 9:30 बजे एसआई जगवीर सिंह जी फोन कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, राहुल तुमने आरजीएस डाली थी? मैंने की डाली तो थी सर, बताइए क्यों डाली थी। अब आप ये बताइए कि हम अपना दर्द माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे दर्ज ना करा सकें तो हम क्या करें। दूसरी चीज, मैंने उनसे कहा कि लेखपाल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो उन्होंने पिए हुए, उनकी आप वीडियो वायरल हुई है, आप उनकी भाषा से खुद समझ जाएंगे कि वो कितने पिए हुए हैं। एसआई अलापुर जगवीर सिंह जी तो मुझसे बोले, मैंने कहा उनसे, मैंने कही एसआई साहब आपको 9:30 पौने 10 बजे आप फोन कर रहे हैं मुझे, एक सामाजिक व्यक्ति को, दूसरा पत्रकार हूं मैं, आप मुझे इतने टाइम क्यों फोन कर रहे हैं? एक तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं। तो आरजीएस मैंने 2 दिन पहले इन्हें बता दिया था, 3 दिन पहले इन्होंने पूछा था कि आपने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाला था। मैंने कि हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डाली थी शिकायत। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये पूछा, मैंने एसआई साहब जब इनसे बात कर रहे थे तो इनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, तो मैंने कहा एसआई साहब आपने कितनी पी ली? तो बोले मैंने 4 बोतल शराब पी रखी है, बोलो क्या करोगे? मैंने कि आप इस टाइम है कहां? तो बोले मैं थाने में हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। तो बोले नहीं अभी मत आओ। तो मैंने कि आप थाने में हैं ही नहीं, ये उस टाइम थाने में थे ही नहीं। इन्होंने प्राइवेट रूम ले रखा है जिसमें ये डेली 2, 4, 6 लड़कों के साथ
शाम को 7 से 8-9 बजे के बीच में डेली ड्रिंक करते हैं। माननीय बदायूं एसएसपी साहब से निवेदन करता हूं, आईजी राकेश कुमार सिंह से डीआईजी से निवेदन करता हूं, एडीजी साहब से निवेदन करता हूं और आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी टाइम आप अचानक इन पे धावा बोलिए। अगर मेरी बात गलत निकले तो जो चाहें आप सजा मुझे दे दीजिएगा, मैं उस सजा भुगतने को तैयार हूं। फिर मैंने रात उत्तर प्रदेश के डीजीपी की यहां से फोन किया। मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने अलापुर थाना इंस्पेक्टर को फोन किया। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने इंस्पेक्टर साहब इनकी आप अभी डॉक्टरी मुआयना कराइए। मगर अलापुर थाने से एसआई जगवीर सिंह का डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। इतने कहने पर भी एसएसपी साहब को मैंने शाम 2 बार फोन लगाया, उनका फोन लगा था मगर उठ नहीं पाया था, किसी कारण बस उनका फोन नहीं उठ पाया था। आज जब वीडियो वायरल हुई तो मेरे पास फिर 7:30 बजे कॉल आई उनकी। फिर मैंने पूछा हेलो, हाँ बताइए। फिर उन्होंने फोन तुरंत काट दिया। आपको बताऊं, मेरे परिवार में 3 मर्डर हो चुके हैं। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। एसएसपी साहब चाहे, कोई अधिकारी चाहे मेरी थाने में जांच करा ले कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो, कोई गलत कामों में हूं मैं। अगर सच्चाई की आवाज उठाना गलत है तो क्या मैं सच्चाई की आवाज नहीं उठाऊं? उस परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। एसडीएम दातागंज ने लेखपाल विनोदपुरी को अलापुर भेजा था क्योंकि कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे। जिनका पहले 1 गेट था वो 2 गेट निकाल रहे थे क्योंकि वो जमीन जिमीदारों के उसमें आती है, क्योंकि उसमें हमारा भी हिस्सा था। तो मैंने उनसे जांच के लिए एसडीएम साहब से कहा था, उन्होंने लेखपाल साहब को भेज दिया था। लेखपाल साहब ने से मैंने कहा, लेखपाल साहब आप मुझे वहां मत बुलाइए। लेखपाल साहब बोले आप आइए, आपसे कोई बदतमीजी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है लेखपाल साहब, मैं आपके कहने से आ जाता हूं, मेरे सामने कोई बदतमीजी नहीं हो। फिर क्या हुआ, बात हुई, बात होती रही। उन्होंने नक्शा दिखाया, उनके नक्शे में 1996 का जो नक्शा पास था उसमें 16 गेट दिखाए गए थे जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो नक्शा 2097 में ही खत्म हो चुका था। फिर मैंने एक तहरीर, जब विनीत, पिता का नाम विनोद कुमार, ने मुझसे अब्द शब्द कहे लेखपाल विनोदपुरी जी के सामने, और इनके पिताजी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी को भी अब्द शब्द कहा। इसकी वीडियो लेखपाल विनोदपुरी जी के पास है। अब रात के नशे में मुझसे जगवीर सिंह जी कह रहे हैं कि लेखपाल ये कह रहे हैं कि कोई बदतमीजी नहीं हुई, मेरी उनसे बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे कहा, मैंने कि रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है उनकी, मैं आपको चाहूं तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और आपको अवगत भी करा दूं। मैंने वो रिकॉर्डिंग अलापुर इंस्पेक्टर धनंजय सिंह जी को भेज दी है। वो रिकॉर्डिंग धनंजय सिंह जी के पास है जो कि विनोद कुमार जी लेखपाल ने
से मुझसे बात कही थी। इतने नशे में चूर होके आला अधिकारी जनता से तो छोड़िए, एक सामाजिक हिंदूवादी संगठन चला रहा हूं मैं, एक पत्रकार भी हूं मैं, और पत्रकारों के संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं मैं, तो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। 1992 में मेरे पिताजी का मर्डर हो चुका है। उस टाइम अलापुर इंस्पेक्टर, अलापुर एसओ इंचार्ज, तब थाना लगता था, आबदी थे। आबदी ने दूसरी पार्टी से मिलकर मेरे पिताजी को ये कहा, दो लोग पकड़ गए थे कि आप उन्हें बुला लाइए, हम आपको छोड़ देंगे। हमारे पिताजी उनके कहने पर चले गए। रोड पे उनका मर्डर हो गया, इस बाजार के ही चक्कर में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अलापुर पुलिस प्रशासन और जगबीर सिंह एसआई जो अलापुर हल्का इंचार्ज है, उनका डेली पीने का काम है और वो कहीं पर भी मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं और मेरा इनकाउंटर भी करवा सकते हैं। अगर मुझ पे कुछ वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार यहां का शासन और प्रशासन होगा। दूसरी चीज, हिंदूवादी संगठन में कभी जब मुख्यमंत्री जी नहीं थे उत्तर प्रदेश के, तभी गोरखनाथ मंदिर मठ के मठाधीश थे, तब वो विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संगठन किए, कालका मंदिर के मठाधीश सुरेंद्र नाथ अद्भुत जी को दे दी, जिसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूं और सोशल मीडिया प्रभारी हूं और कई सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहा हूं मैं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मैंने शाम ही अलापुर इंस्पेक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने इंस्पेक्टर साहब डॉक्टरी मुआयना कराइए इनका, ये डेली रात के 7 से 8-9 बजे के करीब डेली आपको रूम पे डेली दारू इनकी चलती हुई मिलेगी। ये डेली दारू पिए हुए ही मिलेंगे इनकी मित्र मंडली के साथ में। अगर मेरी बात गलत निकले, एसएसपी साहब महोदय और बदायूं को डीएम साहब और डीआईजी बरेली रेंज राकेश सिंह जी और एडीजे जी और उत्तर प्रदेश डीजीपी और उत्तर प्रदेश के गृह प्रमुख सचिव जी, आप लोगों से निवेदन करता हूं, मुझे जान मुझे खतरा है, लोगों से जान से मारने के लिए लोग मुझे जान से मार सकते हैं। अलापुर पुलिस प्रशासन पे मुझे अब भरोसा नहीं है कि मुझे किसी भी टाइम झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं या मेरा किसी भी उसमें इनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि जगबीर सिंह जो हैं वो बहुत ही निहाती वैसे किस्म के बंदे हैं, शाम को पीने के बाद उन्हें होश नहीं रहता है कि हम किस बंदे से क्या कहते हैं। अब आप बताइए, पुलिस महकमे में ऐसे लोग हैं तो आम जनता का क्या होता होगा जब हमारे साथ ही उत्पीड़न हो रहा है। मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहना चाहता हूं, इसकी आवाज उठाइए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। जिसके परिवार में मौत हो गई हो, सोशल मीडिया पे उससे पहले पेपरों में निकल चुकी हो, तब आप मुझे 9:30 पौने 10 बजे आप फोन कर रहे हैं। आप मुझे दिन में भी बुला के पूछ सकते थे और फिर मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था। वो आरजीएस मैंने एक एप्लीकेशन थाने में दी थी, उसके बाद डाली थी, उसके तीसरे चौथे दिन बाद
फिर मुझे इन उन लोगों ने बदतमीजी की लेखपाल के सामने, फिर मैंने दोबारा तहरीर थाने में ले जाके दी। उसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, हम लोगों की क्या सजा है? कौन सा हम लोगों ने जुर्म किया है? क्या हमारी यह सजा है कि हम ब्राह्मण हैं? अरे चलो, क्रिमिनल कोई भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, वो क्रिमिनल होता है। क्या मैं क्रिमिनल हूं? आप मेरी जांच कराइए। आप ऐसे अधिकारियों को थाने में क्यों रखे हो जो 8 बजे के बाद दारू के नशे में चूर हो जाते हैं? आपसे निवेदन करता हूं, आप किसी भी दिन अचानक आप दबिश मारिए 8 से 9 बजे के बीच में। आप देख लीजिएगा, अलापुर हल्का इंचार्ज जगबीर सिंह पिए हुए आपको धुत नजर आएंगे। मैं आपसे इतनी बात ये कह रहा हूं, हो सकता है पुलिस प्रशासन मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दे या मेरा इनकाउंटर कर दे। बड़ी शर्म महसूस होती है। बताइए, ब्राह्मणों ने क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था? क्या हम अपराधी हैं जो एक एसआई हम लोगों से ऐसे बदतमीजी से पी के बात कर रहे हैं? क्या न्याय खत्म हो गया है? मैं दूसरी चीज, बदायूं जिले के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हमारी लोकसभा के कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, चाहे हम लोगों के ऊपर कितना भी अत्याचार हो। क्योंकि मैं खुल के कहता हूं, क्योंकि बदायूं जिले में बीजेपी में जातिवाद चल रहा है। क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमें ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए। सबको अवगत करा दिया है, किसी ने प्रशासन से अब तक कोई बात नहीं की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और अपने दोस्तों और भाइयों और अपने साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। क्योंकि मैं उस परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के संगठन से काम करता हूं, जिसको वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैंने कभी गंदी राजनीति नहीं की, नहीं राजनीति करता हूं। मैं समाज सेवी हूं, समाज सेवा कर रहा हूं। मैं पत्रकार हूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो थाने में बैठ के रोज दलाली करूं। बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं कि अलापुर एसआई को तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी यहां से अलापुर से हटा दिया जाए, नहीं तो अलापुर में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। और अपने जिले के एसएसपी महोदय साहब से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप 1-2 दिन में किसी दिन आप मौके पे आके दबिश दीजिए, फिर आप देखिए जगबीर सिंह जी कैसे पिए हुए आपको पाए जाते हैं। इनको अलापुर से
हटा दिया जाए, यही मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं। और आप लोगों को अवगत करा देता हूं अभी से कि मुझ पे हो सकता है पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे में फंसा दे या मेरा इनकाउंटर करवा दे, क्योंकि खता यह है कि हमने बीजेपी का चुनाव लड़ाया है, बीजेपी को वोट दिया है। कोई जनप्रतिनिधि हमारा सुनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के नेताओं से, आज आपके समाज के लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन ऐसा अत्याचार कर रहा है और आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती है हम लोगों के विरुद्ध? जब आपकी बीजेपी में नहीं चल रही है तो आप अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने समाज के लिए 2.5 साल पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा में आवाज उठाई। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, अपने समाज की विधानसभा में आवाज उठाते हैं। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल है, लोकसभा में आवाज उठाती हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विधानसभा में आवाज उठाते हैं। मैं अपने ब्राह्मण समाज के नेता उत्तर प्रदेश के उप डिप्टी सीएम बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूं कि आप विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं अपने समाज की? कब तक आप अपने समाज को मरवाते रहोगे एक एक करके? दिनेश शर्मा जी से भी कहना चाहता हूं, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद जी से, माननीय जी आपसे निवेदन है ब्राह्मण भाइयों कि कम से कम सच्चाई की आवाज तो उठाइए। हम मानते हैं अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी आवाज मत उठाइए। क्रिमिनल किसी भी जाति का हो, वो क्रिमिनल है। आज जिले के थाने विपक्षी नेताओं के अड्डे बन चुके हैं। विपक्ष के नेता अंदर बैठ के चाय पीते हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता बेचारा 2-2 घंटे तक इंतजार करता रहता है। इसका मतलब क्या है? छह 6,000 ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, क्यों नहीं अपने समाज की आवाज उठाते हैं? क्या संगठन इसीलिए बनाए हैं कि चुनाव के टाइम पे ब्राह्मणों को बेचने का सौदा करने के लिए? अरे ब्राह्मण भाइयों, आप सभी संगठनवादियों से निवेदन करता हूं, एक मंच पर आ जाओ सभी। नहीं तो आज एक राहुल के साथ में अत्याचार नहीं हो रहा है, जाने कितने ब्राह्मण राहुल के साथ में अत्याचार होंगे। जो सच की आवाज उठाएगा उसके साथ अत्याचार होना ही होना है। लेखपाल की ऑडियो मेरे पास है, अलापुर इंस्पेक्टर के बड़े भाई धनंजय सिंह जी के पास है, और राजपी के जगबीर सिंह एसआई मुझसे कह रहे हैं कि लेखपाल ने कहा है बदतमीजी नहीं की है। अगर उस लेखपाल की वीडियो में, ऑडियो में ये निकल जाए बदतमीजी की है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। माननीय एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं कि आप जगबीर सिंह जी को और मुझे आमने सामने पेश करा दीजिए। आप वो ऑडियो सुनिए और लेखपाल को बुलाइए, उनके पास वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आप मेरी ऑडियो सुनिए जो मेरी लेखपाल से बात हुई है। क्योंकि मुझे पता है
रावण नहीं मारा जाता अगर विभीषण नहीं होता। हमारे ही कौम में विभीषण हैं जो आज मेरे साथ ये खेल खिलवा रहे हैं। मुझे सब पता है, मैं अनजान नहीं हूं, मैं सबकी जानता हूं कौन क्या कर रहा है। मैं अपने सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों से मुझसे जरा सा भी प्यार है, जरा से भी मोहब्बत है, एक पदाधिकारी के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते कहता हूं कि आप अपने अपने प्रदेशों में ज्ञापन दीजिए इस बात का कि आज ये अत्याचार मेरे साथ हो रहा है, हिंदूवादी लोगों के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा। आज आप मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो कल आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। हमारा समाज तो विभीषण है, वो उल्टा हमें ही मारने का प्रयास करेगा और कर रहे हैं लोग। इस चीज को मैंने माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के पीए को, उनको भी मैंने अवगत करा दिया था। रात 3 बार डीजीपी की यहां से अलापुर थाने में फोन आया और मैंने इंस्पेक्टर साहब से निवेदन कर हाथ जोड़कर मैंने विनती की, मैंने इंस्पेक्टर साहब इनकी डॉक्टरी मुआयना करा दीजिए। मगर अलापुर थाने ने एसआई जगबीर सिंह का डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डॉक्टरी मुआयना हो जाएगा तो उसमें अल्कोहल जरूर आएगा। आप अपने इस भ्रष्ट अधिकारी को, इस नशेड़ी अधिकारी को कब तक बचाएंगे आप लोग? आप जनता की सेवा करने के लिए हैं तो आप जनता के साथ में ऐसा सलूक करेंगे? आप कम से कम ये तो सोच लेते कि दूसरे के घर परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ है, कभी कम से कम हम 9:30-10 बजे तो फोन ना करें। मुझे पता है कि वह भी फोन आपको नशे की हालत में आपको करवाया गया था मेरे लिए। इस चीज की भी मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। वोट मांगने को तो हर नेता दरवाजे पे आ जाता है, बीजेपी के नेता दरवाजे पे आ जाते हैं, मगर जब आज हम पे संकट की घड़ी आई है, जब आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो कहां गए हमारे लोकसभा के सांसद, कहां गए हमारे माननीय विधायक जी, कहां गए हमारे यहां के एमएलसी बागेश पाठक जी, कहां गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, कहां गए हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष? जो कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अगर गलत काम हम करते हो तो आप हमारी बिल्कुल मदद मत कीजिए। एक ऑडियो तो मेरे पास ऐसी है, अगर मैं वायरल कर दूं तो वो अधिकारी तुरंत की तुरंत नप जाएंगे। मैं अपने सामाजिक संगठनों से निवेदन करता हूं, फिर करता हूं हाथ जोड़कर, जिस जिले में है, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो भी जिस पोस्ट पे हैं, ज्यादा से ज्यादा जिलाधिकारी, एसडीएम और सबके लिए ज्ञापन दीजिए इस चीज का। और मेरे परिवार में 3 मर्डर हो चुके हैं। मैं 11 साल से अपनी सुरक्षा मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे सुरक्षा इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मैं एक साधारण ब्राह्मण परिवार से हूं।
मैं कई बार रजिस्ट्री कर चुका, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके, गृह मंत्री जी से लेके, गृह मंत्रालय तक से लेकर, राज्यपाल महोदया जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक 11 साल से रजिस्ट्री और फैक्स करता आ रहा हूं। वहां से आता है यहां जांच के लिए, तो यहां के नेतागण यहां के अधिकारियों से कह देते हैं कि इन्हें कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के नेताओं के इशारों पर हमें सुरक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि एक मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे सुरक्षा नहीं दी जाती है। ना ही मेरे पास कोई असला है जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, और मैं अकेला घूमता हूं। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? अगर मेरी बात को नहीं सुना गया तो जल्द से जल्द माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर धरना प्रदर्शन करूंगा। अनशन पर वहां बैठ जाऊंगा जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मेरी बात महाराज जी तक पहुंच गई तो इसका न्याय अवश्य मिलेगा। माननीय बदायूं एसएसपी साहब, डीएम साहब, आपसे निवेदन करता हूं कि अलापुर एसआई जगबीर सिंह जी को यहां से तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि उनका आज 7:30 बजे फिर मेरे पास फोन आया था। मैं अलापुर इंस्पेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूं, वो मेरे बड़े भाई समान हैं, क्योंकि हम लोगों में यह नहीं है किसी को सम्मान ना दें, क्योंकि जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं आज हम उन्हीं की खातिर सुरक्षित घरों में बैठे हुए हैं, मगर कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को, बेचारों को, जैसे जगबीर सिंह जैसे एसआई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ब्राह्मण भाई तो ये सोच रहे होंगे कि जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, राहुल का कैसे ही मर्डर हो जाए या राहुल जेल चला जाए झूठे मुकदमे में। कुछ ब्राह्मण भाइयों को बहुत खुशी हो रही होगी इस बात की, मगर उन्हें ये नहीं पता है कि आज तुम राहुल के साथ ये खेल खिलवा रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी यही खेल होगा। मैं सर्व समाज को लेके चलता हूं। आज कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि राहुल किसी से गलत बोलता हो, गलत व्यवहार हो मेरा, आज अलापुर थाने में आप किसी सिपाही से जो पुराने हैं उनसे पूछ लीजिएगा मेरे बारे में कि राहुल कैसे व्यक्ति हैं। मैं सभासद भी रहा था। दूसरी चीज, मुझे 20 लोगों की एक पुलिस वॉलंटियर की टीम बनी थी, उसका मैं सदस्य भी हूं। तब मेरे साथ ये घोर अन्याय किया जा रहा है। मैं जिस लायक हूं उस लायक प्रशासन को भी तैयार रहता हूं, मगर कमी यह है
कि मैं सच्चाई की आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा जब तक जीवित हूं तब तक। देखिए, परशुराम भी हम हैं, अगर ज्यादा करोगे तो रावण भी बनने में हमें देर नहीं लगेगी। इसलिए आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, जल्द से जल्द अलापुर एसआई को यहां से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए। नहीं तो अलापुर में मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये सब लोग आप इस चीज को नोट कर लो और इस लाइव को आप अपने वीडियो अपने उसमें सेव करके अपनी आईडी से शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि अलापुर पुलिस प्रशासन के ही 1992 में एक ऐसो ने ही मेरे पिताजी का मिलकर मर्डर करवाया था। क्योंकि वे गरीबों का साथ देते थे, गरीबों के दुख दर्द में साथ रहते थे, इसलिए उनका मर्डर किया गया। भाई, मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी ने ये योजना जो है ये लागू की है सोशल मीडिया पे। ये अगर किसी को कोई परेशानी है तो उनसे शिकायत कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों का क्या गुनाह है? मैं जगबीर सिंह एसआई साहब से पूछना चाहता हूं, आप इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि आपने ये पोर्टल क्यों बनाया है। और आप हमसे कह रहे हो कि आपने आरजीएस क्यों डाली। हम पे अपराध होते रहे और हम आरजीएस भी नहीं डालें, आप भी हमारी सुनोगे नहीं तो हम क्या करें? इसमें अलापुर इंस्पेक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, मगर हाँ थोड़ी सी उनकी भी गलती है। जब मैंने रात उनसे कहा था, मैंने कहा भैया आप इनकी डॉक्टरी मुआयना करा दीजिए अभी, मगर उन्होंने एसआई जगबीर सिंह की डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया। इसके बावजूद भी 2-3 बार डीजीपी लखनऊ की यहां से फोन आया था। मगर डॉक्टरी मुआयना नहीं हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए। मेरी जान और मेरी के लिए बहुत खतरा है, मेरे परिवार है। अगर कुछ होता है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तो इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। मैं जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाकर मिलेंगे और अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। और ये जो ऑडियो है ये जगबीर सिंह जी की, इसको भी पेश करेंगे, डिप्टी सीएम साहब को भी पेश करेंगे और सबको भेज भी दी गई है, फैक्स भी कर दिए गए हैं। आज आपने फिर मुझे नशे की हालत में 7:30 बजे ही फोन क्यों किया मुझे, आप बताइए। अब जब मैंने कहा कि मैं एसएसपी साहब से कहूंगा तो कह देना एसएसपी साहब से करवा दो डॉक्टरी। 4 बोतल के नशे में हूं, बोलो क्या करोगे? 20 लड़के बैठे हुए हैं रूम पे मेरे। बताइए, ये एक एसआई की ये लैंग्वेज है।
एक सामाजिक जनता के सामाजिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ, एक पत्रकार के साथ, जो पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। मैं मानता हूं कि मीडिया भी मेरी आवाज नहीं उठाएगी इस चीज को यहां की, क्योंकि वही मीडिया आवाज उठाएगी जो सत्य के रास्ते पर चलती होगी, सच्चाई की आवाज उठाती होगी। बताइए इसमें हमारी क्या कमी है? इसमें ये हमारी कमी है कि हम ब्राह्मण जाति से हैं। ब्राह्मण तो वैसे ही बदनाम है बीजेपी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाई कास्ट का वोट, बीजेपी को ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए? कहां तक आप प्रताड़ित करोगे हम लोगों के लिए? चलो मानता हूं आपने इनकाउंटर किए, जो अपराधी थे उसके किए, मगर मैं क्या अपराधी दिख रहा हूं आप लोगों के लिए? क्या मेरे ऊपर कोई केस है? अलापुर थाने में आप जांच कराइए मेरे खिलाफ। अगर किसी नेता को कोई खरोच भी आ जाती है तो उसे 22+ श्रेणी, जेड श्रेणी सुरक्षा दे दी जाती है। मैं 11 साल से एक सरकार से एक गनर मांग रहा हूं, मुझे अब तक एक गनर नहीं दिया गया। क्या आम नागरिक की कोई जान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अब मेरे परिवार में तो 3 मर्डर हुए हैं। शासन से जांच आती है, यहां के थाने से लिख देते हैं कि इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां के कुछ नेताओं की गंदी सोच की वजह से। मैं दूसरों की कमी नहीं देता हूं, सबसे बड़ी कमी तो हमारे समाज में है। क्योंकि उन्हें यह कुछ लोगों को पीड़ा होती है कि राहुल आगे बढ़ रहा है तो बढ़ कैसे रहा है, इसकी कैसे भी टांग पकड़ के खींचो, इसे कैसे भी बदनाम करो, इसकी कैसे मजाके बनाओ। अरे अपने गलेमानों में झांक के देखो, तब राहुल के ऊपर उंगलियां उठाओ। टाइम की बात है। जब मेरे पिताजी थे तब भी टाइम था। वो टाइम लोग शायद भूल गए होंगे। मैं इसलिए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर जल्द से जल्द मुझे सुरक्षा नहीं दी गई और अलापुर एसआई जगबीर सिंह को यहां से नहीं हटाया गया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास के बाहर अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और लास्ट में कहना चाहता हूं कि एसआई जगबीर सिंह मेरे साथ कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि अलापुर हलके का इंचार्ज उन्हीं को बनाया गया है। अलापुर इंस्पेक्टर बड़े भाई धनंजय सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि जब तक यहां से ये इनका ट्रांसफर नहीं हो जाए
तब तक अलापुर हलके पे इन्हें नहीं रखा जाए। और माननीय एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं, माननीय सीओ साहब से कहना चाहता हूं, रात के किसी टाइम भी अचानक आप छापा मारिए, आप जगबीर सिंह को आप बिल्कुल धुत आप देखिएगा कि कितने नशे में हैं। ये डेली पार्टियां करते हैं अपने रूम पे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अलापुर एसआई जगबीर सिंह को यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, नहीं तो अलापुर में बहुत बड़ी अनहोनी होने की आशंका है और मुझे अलापुर पुलिस से जान माल का खतरा है। माननीय एसएसपी साहब से मांग करता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा? मैं अकेला ढूंढता हूं। डर मुझे इस बात का नहीं है कि मेरा आज मर्डर हो जाए, मेरे लिए क्या हो जाए। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है, नहीं मुझे कोई दहशत है। मगर थोड़ी सी टेंशन ये है क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है। मुझे परिवार की टेंशन है बस, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जगबीर सिंह जी बार बार पी पी के मुझे फोन करते हैं और कर रहे हैं। आज भी उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने फोन उनका उठाया मगर बोले नहीं, काट दिया। ये मानता हूं प्रशासन उनके लिए बनाया गया है, रक्षा करने के लिए, और जो क्राइम करते हैं उनके लिए, ना कि उनके लिए बनाया गया है जो कि शरीफ आदमी हैं, देश का चौथा स्तंभ हैं, और जो हिंदूवादी सामाजिक संगठन हैं उनके लिए नहीं बनाया गया है। हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया है मुझे कहते हुए, मगर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, आपकी मुझे ताकत चाहिए, क्योंकि आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन पे, अलापुर के पे मुझे कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कोई भी हादसा कर सकते हैं, इसलिए आज मैं लाइव आया हूं और आप लोगों के लिए अवगत करा रहा हूं, क्योंकि कल को आप लोग इस चीज के साक्षी बन सको, गवाह बन सको। और अपने सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जियों से निवेदन करता हूं कि अपने पदाधिकारियों से सबसे कह दीजिएगा कि वो हर जिले में, हर प्रदेश में, हर जगह ज्ञापन दें। आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल को किसी कार्यकर्ता के साथ भी होगा। और विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र अद्भुतनाथ जी और अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं, वो कालका मंदिर के मठाधीश भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं। और हमारे विश्व हिंदू महासंघ संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजकुमार नाथ चौहान जी से भी निवेदन करता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से आप जिले बाय जिले डीएम को और सबको ज्ञापन दिलवाइए।
और जो सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, सभी संगठनों से कहना चाहता हूं मैं, चाहे योगी अखाड़ा हुआ, चाहे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान हुआ, सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों जी से निवेदन करता हूं, एक पदाधिकारी के हैसियत के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता, एक सदस्य के नाते आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे हजारों दुश्मन हैं, क्योंकि मैं सच की आवाज उठाता हूं। रोज मेरे नए दुश्मन तैयार हो रहे हैं, मगर कृपा मेरे ऊपर महाकाल की है, मेरे सिद्ध पुरुषों की है मेरे ऊपर। बस उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो देखा जाएगा। बस चिंता इस बात की है कि मेरा परिवार है, इसलिए आप लोगों से इस बात को मैंने आज शेयर किया है और निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़े और मेरे फेसबुक आईडी पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और कमेंट किया करें। अगर मैं कोई गलत पोस्ट डाल रहा हूं तो आप बिल्कुल उस पर कमेंट मत करिए, नहीं उस पर लाइक करिए। अगर मैं सच्ची सही पोस्ट डाल रहा हूं और सच बात कह रहा हूं तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरी फेसबुक आईडी पे करीब 5000 फ्रेंड हैं, मगर वो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। मगर मैं उनसे निवेदन करता हूं, जो लोग मुझसे दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग बेफालतू की मेरी फेसबुक आईडीज में हैं, वो लोग तुरंत मुझसे रिमूव हो जाएं, तुरंत मेरी आईडी से निकल जाएं। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे मर्द की जरूरत है जो कि सच की आवाज उठा सके। मुझे नपुंसकों की जरूरत नहीं है, वो मेरी फेसबुक आईडी से बिल्कुल दूर हो जाएं। ताकि मुझे उन लोगों को ब्लॉक करना पड़े, वो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएं। जो मेरे सच्चे साथी हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, जो मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, वो लोग मुझसे जुड़े रहें। और जो लोग सामने से मुझसे प्यार करते हैं, पीठ पीछे मेरा वार करते हैं, वो लोग मुझसे बिल्कुल अलग हो जाएं। मुझसे किसी चीज की उम्मीद ना रखें और मेरी फेसबुक आईडी से रिमूव हो जाएं। खुद ब खुद अगर जो बेशर्म और बेहैरत होगा वही मेरी फेसबुक आईडी से जुड़ा रहेगा। और जो मुझसे प्यार करता है वो तो मेरा अपना है। उसके लिए राहुल के शरीर के खून की एक एक बूंद उसके लिए हाजिर है। आधी रात अजमा के देख लेना इस गरीब भाई को। पैसा और दौलत तो नहीं है मेरे पास, मगर हाथ पैरों से आपके साथ, तन मन हर चीज से आपके साथ खड़ा हुआ हूं और जिस लायक हूं उस लायक मदद करने को भी तैयार हूं। मगर दर्द इस बात का होता है कि आज जो रक्षक हैं वही भक्षक बने बैठे हैं। कहां तक सच्चाई की आवाज को दबाओगे? दूसरी चीज, यहां के नेताओं के अंदर जो जातिवाद का जहर घुला हुआ है, वो उस जहर को निकालिए आप। भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए उस पर यह नहीं लिखा हुआ होता है कि ये ब्राह्मण का वोट है, ये ठाकुर का वोट है, ये बनिए का वोट है, ये एससी का वोट है, ये वाल्मीकि समाज का वोट है, ये हमारे मोमडन भाइयों का वोट है, ये किसान भाइयों का वोट है। उस पर सिर्फ क्या होता है कि हमारा वोट सिर्फ कमल के फूल को गया है, भारतीय जनता पार्टी को गया है।
हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये कभी नहीं चाहता है कि जातिवाद की राजनीति हो, मगर कुछ भ्रष्ट नेता और कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि वो जातिवाद की राजनीति चला रहे हैं। आज तक उन लोगों को हमने जनता के बीच में नहीं देखा, जनता के दुख दर्द में नहीं देखा। अरे आप किसी के सुख में ना खड़े हो तो किसी के दुख में आके 2 मिनट को तो खड़े हो जाओ। जब वोट का समय आता है तो आप लोग कैसे घर घर जाके पैर छूते हो, तब आपको शर्म नहीं आती है। तब आपको ब्राह्मण समाज भी वोट देता है, वैश्य समाज भी वोट देता है, तब आपको नहीं देखता है कि आप कश्यप जाति से हैं, कि आप ठाकुर जाति से हैं, कि आप वैश्य समाज से हैं, कि आप मौर्य समाज से हैं, कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी ही देखते हैं लोग। इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर यहां से जगबीर सिंह को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे अमर अनशन पर बैठ जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी आत्मदाह करना पड़े। मैं इतना दुखी हो चुका हूं। इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ जितना अत्याचार अब हो रहा है हमारे ऊपर। संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग अगर चाहें तो अपने अपने जिले में हर जगह ज्ञापन दीजिए। आप राहुल त्रिवेदी को ज्ञापन नहीं दीजिए, अपने भाई के लिए ज्ञापन दीजिए। एक राहुल त्रिवेदी नहीं, कितने राहुल त्रिवेदी हैं आपके। आपका भाई हूं, आपका अपना हूं। अपने अंदर एक चीज निकाल दीजिए कि मैं बड़ा पदाधिकारी हूं या छोटा पदाधिकारी हूं। पदाधिकारी नहीं, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम एक समाज के एक समाज सेवी भी हैं और लोगों के दुख दर्द में साथ आने वाले व्यक्ति हैं। जो दूसरों को दुख दर्द नहीं समझ पाए, उस इंसान क्या कहना उसे। अपने की मदद तो सब करते हैं, दूसरे की मदद करके देखो तो जाने हम। अपने के ऊपर आप 5,000 रुपए खर्च कर देंगे, दूसरे के बच्चे के ऊपर आप 2,500 रुपए खर्च नहीं करेंगे। उनके दुख दर्द में आप साथ नहीं आएंगे। कब तक आप हम लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार करते रहोगे? और खासकर पुलिस प्रशासन के लोग अगर सुनते हो मेरी बात को, तो वो कान खोल के सुन लें कि आप हम लोगों के रक्षक हैं। कुछ आप लोगों में भक्षक बन चुके हैं, जो राक्षस प्रकृति के हैं, जो आप लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं थाने में तहरीर लेके गया, मैंने एप्लीकेशन दी, ऊपर से मुझ पे ही 107 की गई। मैंने इस चीज को मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, तो इसी चीज को लेके जगबीर सिंह जी ने बहुत बड़ा इसका इशू बना दिया और शराब पी के मुझसे अब्द शब्द कहे, और मुझे उनसे जान का खतरा है, अलापुर पुलिस प्रशासन से। क्योंकि हमारे परिवार में मेरे पिताजी के साथ में एक हादसा हो चुका है। मैं घर में दुबक्के नहीं बैठने वाला हूं कि घर में दुबक्के नामर्दों की तरह बैठ जाऊं।
मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है, इसलिए शासन और प्रशासन से मांग करता हूं मुझे सुरक्षा दी जाए। मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं, अपने परिवार के लिए सुरक्षा मानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी नहीं है, सबसे बड़ा मैं ही हूं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। इसकी आवाज अकेला राहुल नहीं, आप लोग उठाएंगे, आप लोग, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे सदस्य हैं, मेरे परिवार के हैं। आज के दुनिया में अपना अपना नहीं होता है, गैर अपना हो जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं बार बार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।